जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदवंदन की नाशे वेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घनि गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामई चकोरी। नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चिति चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री लोमश जी का चरित्र वर्णन करेंगे। लोमश जी चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत बहुत रोम होने से इनको लोमश कहते हैं। द्विपरार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, उनका एक कल्प 1000 चतुर्युगी का होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 बरस की आयु है। लेकिन लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज़ रोज़ ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घ आयु से उकलाकर इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि जल ब्रह्म की व ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं ऐसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि सूकर के लौटने से अत्यंत गंदला हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसकी गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही है। श्री लोमश जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, यह एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है। अतः मैंने ब्राह्मण से उत्पन्न बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। लोमश जी का नियम था, वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था। दूसरा जल व दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं था, अतः उन्होंने उसी जल से, उसी ब्रह्मवीर से उत्पन्न बालक का चरणामृत ले लिया। उसी देश काल में प्रभु प्रकट हो गए। बोले, तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की, तो तुम भला जल या विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीवी ही बने रहोगे। तभी तो कहा है, हरितोषण व्रत द्विज शिवकाई, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरि चिंतन में तल्लीन रहते थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारंभ किया। बेचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक
कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो वह घबरा कर मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुँचे और पूछे, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा? इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर कुछ चकरा कर पूछे, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं? तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से सृष्टि का अनंत वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा, सबसे पहले कभी इंद्र हो चुके हैं, पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हुए हैं। ये चींटे पहले इंद्र थे, अब तो इंद्र के पांव के नीचे की धरती खिसक गई। भगवान ये कह ही रहे थे कि महर्षि लोमस भी सिर पर चटाई रखे वहाँ आ पहुँचे। वस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदनंतर भगवान ने जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्षस्थल पर के रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानना चाहा, आपकी छाती पर जो बाल हैं उनमें से कुछ रिक्त कैसे हैं? तो मुनि ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा, देखो, जीवन क्षणभंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह परग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन घटपट करे? ये चटाई मुझे पर्याप्त छाया देती है। मैंने अपनी आँखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। अब तो यह बात सुनकर इंद्र ने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमस जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति श्री अयोध्या जी जाता हूँ भगवान श्री राम का दर्शन करने। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नारदाज सनकाद मुनीषा दर्शन लाग कौशलाधीशा नित्य सकल अयोध्या आवहीं देख नगर विराग विश्रावहीं। श्री लोमस जी काकभूषुंड की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। नारद जी को यह उपदेश नहीं रुचा, भगवान से शिकायत किए। तब भगवान ने इन्हें भी श्री मार्कंडेय जी की तरह माया का दर्शन कराया। ये माया के प्रलय जल में डूबते उतरते वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना किए तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और ये माया अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है, अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। जिस भी ब्रह्मांड में लोमस जी पहुँचे वहाँ यही आदेश हुआ। तब भटकते भटकते जब श्री अयोध्या पहुँचे तो इन्होंने प्रथम सरयू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राय त्राय कहकर चरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो उन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया। श्री लोमस रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। श्री रूपकला जी ने एक बार श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर मोहित होने पर तथा एक बार स्वेच्छा से माया का प्रभाव देखने की इच्छा करने पर माया का दर्शन करने का प्रसंग वर्णन किया है।
बोलो सिलोमो जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय